नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव और हम लोग इस समय राजस्थान में हैं, भारत जोड़ो यात्रा में हैं। मेरे साथ आप खास मेहमान कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नेता पवन खेड़ा को आप अपनी तस्वीर पर, अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। भारत जोड़ो यात्रा का ये 104 दिन पूरे होने जा रहे हैं। सुबह हरियाणा में ये यात्रा प्रवेश कर जाएगी। फिलहाल हम लोग राजस्थान में हैं। कई सारे सवाल हैं कि इस यात्रा से 100 दिन बाद क्या बदलाव आए हैं। पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको क्या लग रहा है 100 दिन बाद क्या बदलाव आप देख रहे हैं? जिस भारत जोड़ने की बात आप कर रहे हैं वो जुड़ पा रहे हैं कि नहीं? बदलाव एक सतत प्रक्रिया है। इसका प्रारंभ तो आप बता सकते हैं कि अभी हुआ, इसका अंत नहीं होता और ना ही होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जितनी पुरानी है, ये प्रक्रिया उससे भी ज़्यादा पुरानी है। बार बार समाज को अपने अंदर जागृति लानी होती है और जो खामियां आ जाती हैं उन्हें रोकना पड़ता है, उन्हें दुरुस्त करना पड़ता है। ये उसी दिशा में पहले कदम है। सर लगातार हम लोग जो यात्रा में लोग चल रहे हैं उनसे भी मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। कई सारे सवाल हैं, खासकर अगर हम राजस्थान की अगर बात करें, जो पिछले कुछ दिनों में जो हादसे हुए, चाहे वो 9 साल का वो जो बच्चा जो दलित समाज से आता था, उसने घड़े से पानी लिया और उसके शिक्षक ने ही उसको मार दिया उसकी जाति की वजह से। जितेंद्र मेघवाल की बात करें, उसको मूंछ रखने पे मार दिया गया। राजस्थान की ही घटना है। पहलू खान अलवर में हम लोग चल रहे हैं, पहलू खान की लिंचिंग हुई। तो चलिए, हम मुस्लिम और हिंदू के बीच में जो नफरत है उसकी बात तो हम कर ही रहे हैं। जातिगत जो नफरत है, क्या वो भी इस यात्रा से ख़त्म हो रही है? देखिए, यही कारण है जो आपने बताया। ये समाज की खामियां जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था, ये वही खामियां हैं जिन्हें दूर करने का एक कर्तव्य राजनीतिक दलों का होता है। राजनीतिक दल सिर्फ राजनीतिक दल नहीं होते, सिर्फ चुनाव जीतने की मशीन नहीं होते। राजनीतिक दल समाज में भी परिवर्तन लाने की दिशा में कदम उठाने का उनका काम होता है, जो कांग्रेस पार्टी कर रही है। सर, अभी कल अलवर में जनसभा थी राहुल जी की। 2 बयान बहुत वायरल हुए, एक खड़गे साहब का और एक राहुल जी का। राहुल जी ने कहा कि मैं नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। दोनों पे जवाब आप दीजिएगा। दूसरा, जिस पे आज राज्यसभा में बहुत बवाल मचा, खड़गे साहब का बयान आप जानते होंगे, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही बयान था। खड़गे साहब ने जो सवाल किया, वो सवाल हम सब पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसके जो वैचारिक पुरखे हैं वो जवाब दें कि कोई एक बलिदान बताएं। वो सवाल सही था, शब्दों का सही उपयोग हुआ कि नहीं? वाह, जो उन्होंने किया अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगना, वो माफ़ कर दें। लेकिन अगर उनको कोई आईना दिखा दे तो आपको आपत्ति है, क्यों? आज राज्यसभा में काफ़ी बवाल हुआ, उसको लेके होना भी चाहिए। इस तरह की डिबेट समाज में होनी चाहिए कि किसका क्या योगदान रहा है आज़ादी के संग्राम में, किसी क्या भूमिका रही है, कौन अंग्रेज़ों के आगे दूम हिलाता था। ये सब बातें सामने आनी चाहिए और बार बार आनी चाहिए। हर पीढ़ी को मालूम पड़ना चाहिए। तो जो दुकान राहुल जी खोल रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं नफ़रत के बाज़ार में, तो इस नफ़रत के बाज़ार में जो नफ़रती लोग हैं वो उस दुकान में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आएंगे। हम उनसे कोई नफ़रत नहीं करते। हम तो उनको भी खुले दरवाजे से बोलते हैं, आइए, आप भी आइए, चर्चा कीजिए और इस समाज में नफरत दूर कीजिए। आप तो स्वागत कर ही रहे हैं, वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन 104 दिन आज हो गए, आ रहे हैं या नहीं आ रहे? जुड़ रहे हैं लोग, काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। कई लोग ऐसे मिले जो संशय की दृष्टि से देखते थे कांग्रेस को। जिस तरह का दुष्प्रचार होता है, आज वो मोहब्बत कर रहे हैं कांग्रेस की इन कदमों से। अच्छा, कई लोग ये भी बात कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा तो इस यात्रा का नाम है ही, लेकिन कहीं ना कहीं ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा भी है, कांग्रेस को बचाने की यात्रा भी है। कांग्रेस कहीं कोई संकट में नहीं है कि बचाना पड़ जाए। कांग्रेस इस देश का हृदय है, इस देश की आत्मा है, आत्मा नहीं मरती। तो क्या लग रहा है 2024 को भी इस यात्रा से जोड़ा जा रहा है? सभी लोग बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी जिस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, चेहरा भी होंगे हो सकता है 2024 में। तो क्या सभी विपक्ष के साथ होंगे या फिर कांग्रेस के साथ होंगे? वो एक अलग चर्चा है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, वो अपने हिसाब से सबसे चर्चा करेंगे। हमारी एक स्टीयरिंग कमेटी है, स्टीयरिंग कमेटी चर्चा करेगी और फिर निर्णय लिए जाएंगे। ये यात्रा अभी हरियाणा के बाद फिर बुलंदशहर में भी प्रवेश करेगी और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। तो क्या उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्रीय नेता हैं, अखिलेश यादव हैं, जयंत चौधरी हैं, शामिल होंगे? देखिए, हमने तो ये यात्रा सबके लिए खुली रखी है। आपने देखा, सुप्रिया सुले जी आई, ठाकरे परिवार के सदस्य आए, लोग आ ही रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी के लिए दरवाजे बंद हैं। आने वाले चुनाव में इसका असर होगा? ये चुनावी यात्रा तो नहीं है, लेकिन हम तपस्वी हैं, सन्यासी नहीं हैं। चुनावी यात्रा बेशक नहीं है, लेकिन आप हैं तो राजनीतिक लोग ही ना। वही कह रहा हूँ, हम तपस्वी हैं, सन्यासी नहीं हैं। हम राजनीति कर रहे हैं और करेंगे।
असर होगा? बिल्कुल, हम पूरे उस दिशा में पूरा संगठन जुट जाएगा, तो क्यों नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ पवन खेड़ा जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के बहुत दिग्गज नेता हैं और बहुत अच्छे बयान इनके आप लोगों ने सुने होंगे। तो सभी मुद्दों पे बात की, 100 दिन की इस यात्रा पे चर्चा हुई कि इस बीते 100 दिन में क्या बदलाव कांग्रेस में आए, क्या बदलाव राहुल गांधी की छवि में और क्या इसके फ़ायदे होंगे। तो फिलहाल ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के नमस्कार।